हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और आज जो है इस पीरियड में सोशल रिलीजन मूवमेंट इन 1920 सेंचुरी करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ समरी बना के रखा है पहले से। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जो सोशल रिलीजन मूवमेंट जो हुआ था ना, जो हमारे जो समाज में रूढ़िवादी था, जैसे कि सती प्रथा और भी इनफैक्ट जो छोटा बच्चा होता था, छोटी बच्ची होती थी, ज़्यादा बच्ची का जो पेट में ही मर्डर किया कर दिया जाता था। तो वो सब जो है रूढ़िवादी था, यानी पुराने सोच का था। तो उसको रिफॉर्म करने के लिए बहुत से रिफॉर्मर थे, जैसे कि सबसे पहले आता है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा कब स्टार्ट किया जाता है? तो 1815 में स्टार्ट किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ पे जगह है, कहाँ पे हुआ था आत्मीय सभा? तो ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता जिसको बोलते हैं, कलकत्ता में हुआ था। तो आत्मीय सभा कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। इसके बाद ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा जो है, समाज कहिए या सभा कहिए, ये 1828 में हुआ था। ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही हुआ था। ये डू का मतलब ही होता है कि सेम आदमी, राजा राम मोहन राय ही के द्वारा हुआ था। और 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया था। 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया था, किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये गवर्नर, इतने गवर्नर में सबसे अच्छा मुझे गवर्नर जो लगे ना, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही लगे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अच्छा काम हुआ है तो वो इनके समय हुआ था, और इनके समय युद्ध भी नहीं हुआ है। अगर बैन किए थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। और ठग ठगी जो अभी चोर लुटेरा जो थे ना, उसको भी बैन किसने किया था? उसको भी बाहर किया था। तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आत्मीय सभा 1815 हो गया, ब्रह्मो समाज 1828 हो गया, आर्य समाज। अच्छा, मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ये कि आप ब्रह्मो समाज कैसे याद कीजिएगा। तो देखिए, ब्रह्मो से याद कीजिए, पकड़िए ब्राह्मण। ब्राह्मण को दान दक्षिणा कौन देता है? तो दान दक्षिणा वही लोग देगा जो राजा महाराजा हो। हालांकि मैं आपके लिए ट्रिक बता रहा हूँ एक, कि कुछ भी याद हो जाए। तो ब्राह्मण से याद कीजिए ब्राह्मण, और ब्राह्मण को दान दक्षिणा कौन देता है? तो राजा देते हैं। तो आप इससे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, आर्य समाज। हाँ, इसके साथ साथ आपको डेट बहुत याद रखना है, डेट लाइन एकदम याद रखना है, क्योंकि आपको मिलता जुलता दे देगा। जैसे कि ब्रह्मो समाज का 1828 है, तो ऑप्शन में क्या रहेगा? 1827, 1828, 1829, मतलब मिलता जुलता रहेगा, आपको जरा भी मौका नहीं देगा एग्जामिनर। तो ब्रह्मो समाज का हो गया 1828। आर्य समाज, तो आर्य समाज जो है ना, ये किया गया था 1875 में। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बैक टू वेदा, इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, बैक बैक टू वेदा, यानी जो लोग दूसरे धर्म में परिवर्तन कर गए हैं, तो उसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, तो आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लाया गया था, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदा, यानी वेद की ओर लौटो। जो अशुद्धि थे ना, उसको दूर किया था। नेक्स्ट देखिए, सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज है। तो सत्य शोधक समाज किसके द्वारा किया गया था? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा था। ये कब किया गया था? 1873 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज और आर्य समाज, ये जो था ना, ये सोशल रिलीजन का था, यानी सोशल रिलीजन का था। लेकिन जो सत्य शोधक समाज था ना, ये कास्ट बेस्ड था, यानी अपर कास्ट लोअर कास्ट के लिए था, और बाकी ये जो था, ये था सोशल रिलीजन के लिए। तो ये अपने कास्ट के लिए लड़ रहे थे। पहले पहले अपर कास्ट लोअर कास्ट बहुत होता था ना, तो ये उसके लिए लड़ रहे थे। ये थे माली। ज्योतिबा फूले जो थे ना, ये माली थे, और ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र, मुंबई से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, जो स्थापना किया गया था वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? 1897 में। ठीक है, इनके गुरु थे रामकृष्ण गुरु का नाम है, उन्हीं के नाम पे इन्होंने समाज शुरू किया था। और ये हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये 1905 में हुआ था। और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में होता है, किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे। ये महात्मा गांधी के गुरु थे।
ठीक है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। ठीक है। और लास्ट में देख लीजिए हरिजन, देखिए इसमें बहुत सा है, बहुत सा सबको याद करना मुश्किल पॉसिबल तो है लेकिन टाइम वेस्टिंग है। लेकिन आप जो है ना, जो मेन मेन है वही को याद कीजिए। तो हरिजन हरिजन सेवक संघ जो है 1932 को स्थापना किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? हमारे बापू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको स्टैटिक पार्ट बता दिया हूँ, क्रोनोलॉजी भी इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1815 उसके बाद 1828 और ये बीच में 1875 आ गया। तो उससे पहले सत्य शोधक समाज आएगा 1873 में। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा, एक चीज़ और रह गया, चलिए इसी क्वेश्चन में ही हो जाएगा। देखिए, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय, तो ये जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, ऑप्शन सी शौकत अली, या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? एंग्लो ओरिएंट कॉलेज ऑफ अलीगढ़। तो ये देखिए अलीगढ़ जो है ना, ये यूनिवर्सिटी है, जैसे जामिया हो गया, अलीगढ़ हो गया, BHU हो गया, उसी तरह यूनिवर्सिटी है। ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। और ये लोग चाहते थे वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न का जो कल्चर हो, वेस्टर्न का जो एजुकेशन हो, वो फॉलो करने के लिए, इसलिए ज़्यादातर ये जो है ना एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द आर्य समाज, तो आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, तो आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था ऊपर में, आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? 1800 कब किया गया था? 75, है ना। देखिए यहाँ पे चार्ट बनाए थे, 1875, थर्ड वाला 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा ए, 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। और केशव चंद्र सेन जो है, ये जो है ना ब्राह्मण समाज में जब बाद में जो है ना दो पार्ट में टूट जाता है, तो उनको इसने स्थापना किया था, केशव चंद्र सेन ने। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, ये प्रिंसिपल थे स्कूल के, ये क्या थे? प्रिंसिपल थे। और इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए, या जो विधवा हो जाती है उसको रीमैरिज करने के लिए, यानी उससे उसको शादी करने के लिए, ये ज़्यादा उस पर फोकस किए थे। तो सेकंड का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, तो इनमें से कौन सा जो है ना पहला जो 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी ब्रह्मो समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, या ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा थर्ड का? तो सबसे पहले आत्मीय समाज। आत्मीय समाज किसके द्वारा किया गया था? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये 1815 में हुआ था। और ब्रह्मो समाज जो है 1828 में हुआ था। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा थर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे याद रखना है आपको। ब्राह्मो समाज को ट्रिक से याद करने के लिए क्या कीजिएगा? तो यहाँ से ब्राह्मो से पकड़िए ब्राह्मण, और ब्राह्मण को दान दक्षिणा कौन देता है? तो राजा देते हैं। तो यहाँ से याद हो जाएगा ब्राह्मो समाज को किसने स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में उन लोग भी बेनिफिट उठा लेंगे। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, बाकी आपका सजेशन हो तो भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो ऑप्शन ए सर आगा खान, ऑप्शन बी मौलाना अल्ताफ़
हुसैन अली, ऑप्शन सी मौलाना शिबली नुमानी, या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ की स्थापना किया था। मूवमेंट का भी स्थापना इन्होंने ही किया था। 5 नंबर क्वेश्चन, when was the All India वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। तो मतलब ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है कब फाउंड किया गया था। तो ऑप्शन है 1924, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1926, या ऑप्शन डी 1927। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। यार एक गाना सुना था यार, मेरे माइंड में वही चल रहा है। मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे। बहुत अच्छा गाना लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 का आंसर हो गया डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच रिलीजन रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज नोन लोकहितवादी। तो लोकहितवादी जो है ना किसको दिया गया था ये टाइटल। तो ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी आर जी भंडारकर, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, गोपाल हरि देशमुख को टाइटल दिया गया था लोकहितवादी, और बाल गंगाधर तिलक को क्या दिया गया था, लोकमान तिलक। मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेगी उसे दिन छोड़ देंगे। आपको बीच बीच में इंटरटेनमेंट भी होते रहेगा, ठीक है। हंसते खेलते पढ़ना है, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को क्या मिला था, तो लोकहितवादी का टाइटल। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन रिपीट होगा फिर डेफिनेटली। देखिए कितने बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। एनडीए में 2023 में 2003 में पूछा, एसएससी में पूछा, और सीपीएफ में पूछा। क्या पता फिर क्वेश्चन पूछ दे, है कि नहीं। इसमें मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2। तो आत्मीय सभा, आत्मीय सभा किसके द्वारा किया गया था। तो अच्छा इसमें से आपको कोई भी पता ना, ऑप्शन से खेलते हैं हम लोग। आपको मैं आपको मुझे जो है ना, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं पता हो कोई तो एक इसमें एक पता होगा ना, देखते हैं उससे आंसर हमारा आता है कि नहीं। देखिए आत्मीय सभा, संस्कृत कॉलेज, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड आदि ब्रह्मो समाज। तो अगर हम आत्मीय सभा समाज को पकड़ें, आत्मीय सभा को पकड़ें, समाज सभा नाम यही था, फिर नाम आत्मीय सभा बोलिए चाहे आत्मीय समाज बोलिए। तो आत्मीय सभा का हम बात करें तो ये थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। कब किए थे, तो 1815 में। और ए का 3 देखते हैं, ए का 3 कौन कौन किस में है। एक यहाँ है, एक यहाँ है। अच्छा जी, 2 है ना, और कहीं हाँ 1 2 है। तो हमारा एक और आंसर मिलेगा, यानी सी का 2 होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारा हो गया 2, अरविंदो घोष। और देखिए आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज, तो डी का 4 हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। और संस्कृत कॉलेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इससे मिलता जुलता आंसर कौन है देख लीजिए। तो इससे मिलता जुलता हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड द बेथुन कॉलेज इन कैलकाटा। तो ये कॉलेज का नाम है बेथुन कॉलेज, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, एंड ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यार ये सब जो है ना, सब धांसू लीडर हैं, एक से एक बढ़ के लीडर हैं यार, मत जाइए। ये लोग अगर चाहते हैं तो अपना लाइफ बिंदास जीते मतलब जी रहे होते हैं। इनको क्या ज़रूरत था इंडिया को आज़ाद करने का, लेकिन नहीं, इंडिया को इन्होंने आज़ाद किया। देशभक्ति, हम लोग भी कुछ करेंगे अपने देश के लिए। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा, बेथुना कॉलेज जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये प्रिंसिपल थे और इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाया था। विडो रीमैरिज के लिए बहुत एफर्ट किए थे और उस समय इतना जो है ना अंधविश्वास था। बताओ कि एक बच्ची है, उसका एक बूढ़ा से शादी हो जाता है। बूढ़ा का कितना दिन लाइफ होगा, 5 साल 10 साल बाद वो मर जाएगा। अब इस लड़की को इसको चीता पे ज़बरदस्ती बैठा के उसको जिंदा जलाया जाता था। इसको हम लोग सती प्रथा कहते थे, आज भी कहीं कहीं होता है। बहुत दुख की बात है अंधविश्वास से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए मौला शंकर, ऑप्शन बी अभी शंकर, ऑप्शन सी गौरी शंकर या ऑप्शन डी दया शंकर। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, मौला शंकर। मौला मेरे मौला मेरे मौला। इसी तरह आप याद कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है, कुछ भी मैं आपको हिंट देता हूँ, गाना गाता हूँ आपको याद दिलाने के लिए। किसी भी तरह आपको कोई भी छोटा सा ट्रिक मिल जाए, हिंट मिल जाए, आप उससे याद कर लीजिए। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द 19th century रीअवेकनिंग इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू द। तो 19th century रीअवेकनिंग इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू द, तो मतलब फिर से जगाने के लिए काम जो है किसको क्रेडिट जाता है? तो ऑप्शन ए प्रिस्टली क्लास, ऑप्शन बी अपर मिडिल क्लास, ऑप्शन सी रिच पीसेंट्री या ऑप्शन डी अर्बन लैंडलॉर्ड। तो देखिए प्रिस्टली क्लास को क्या ज़रूरत है यार, वो लोग तो खुश थे ही अपर कास्ट लोअर कास्ट करके ही, है ना। अगर सबका वैल्यू सेम हो जाता तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा था। तो ये तो पहला ही गलती हो गया। बी देखिए, बी तो कुछ हो सकता है, मार्कते बाकी नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं। सी नंबर देखिए, रिच पीसेंट तो नहीं है, ये लोग भी नहीं थे। और अर्बन लैंडलॉर्ड, तो ये लोग तो बिल्कुल नहीं थे। ये लोग चाहते थे अपना काम बनाने के लिए। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है, वो आप बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए ही एडवोकेट विडो रीमैरेज, यानी जो विधवा थी उसको फिर से शादी के लिए। तो हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ही स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। तो ये बिल्कुल पता है, इन्होंने ही सती प्रथा को बैन करवाया था। कब? 1829 में। और 1828 में ब्रह्मो समाज का स्थापना किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी सही है जाएगा। ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन 3 जो है ना, ही एडवोकेट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो अब देखिए, पहला तो सही है, ही एडवोकेट विडो रीमैरेज मतलब विडो को फिर से शादी के लिए, तो सही है। ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि इन्होंने इनके ही प्रयास से सती प्रथा को बैन किया गया था। किसके साथ मिलकर? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा मिलकर 1829 में। और ऑप्शन 3 देखिए, ही एडवोकेट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो ये बिल्कुल, ये भाई ये लोग चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए ताकि जो है ब्रिटिशर के बारे में समझें और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। इसलिए ये वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा थे ताकि इंडिया भी मॉडर्न बने, क्योंकि इंडिया ना बहुत ज़्यादा ही अंधविश्वास और रूढ़िवादी था। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर मिलता जुलता कौन सा है हमारा? तो आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन मिलता जुलता कौन सा है? तो 1 2 3 तीनों होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 का डी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में फिर से अगेन मैच 1 2 करना है। इसमें सोसाइटी है, इसमें फाउंडर है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखिए सबसे पहले आपको इसमें इजी कौन लग रहा है? तो अगर इसमें हमको कोई मालूम ना हो तो हम सबसे पहले ये पकड़ेंगे, लंदन इंडिया सोसाइटी। क्यों?
ये किसके द्वारा स्थापना किया गया? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ग्रैंड ओल्ड मैन जिनको कहा जाता है। इन्होंने ही इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था कि कैसे ब्रिटिशर, कैसे अंग्रेज जो है यहाँ का पैसा को बाहर भेज रहे हैं। तो बी का 1, तो देख लीजिए बी का 1 तो ये 2 में है भाई, तो इससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ए का आंसर मिल गया ना, ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, इन्होंने, एनी बेसेंट भी फॉरेनर थी, इंडिया के नहीं थे, लेकिन फिर भी इंडिया के इंडिपेंडेंस कराने के लिए बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, यहाँ तक इन्होंने जेल भी गए। होम रूल मूवमेंट जो है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो लंदन इंडियन सोसाइटी और थियोसॉफिकल सोसाइटी ये हो गया। अब देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था कि ये किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी के गुरु हैं। ठीक है, और तो सी का हो जाएगा 4, तो सी का हमारा हो जाएगा 4। तो देखिए चौथा ऑप्शन आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, डी का 2 सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो हमारा 12 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग सेट, हु एमंग द फॉलोइंग सेट अप द आत्मीय सभा। तो ये मैंने क्लास के शुरू में ही बता दिया था भाई, आत्मीय सभा के बारे में। ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? तो ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर के फादर जी हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? तो वही हैं, इनको जन गण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रगान। अच्छा एक चीज मैं आपको क्वेश्चन जरूर पूछ रहा हूँ, ये यूपीएससी का इंटरव्यू का क्वेश्चन है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या डिफरेंस है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेट पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा भाई, गूगल बाबा से पूछ लीजिए, सब बताएगा। 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, आत्मीय सभा 1815 में इस्टेब्लिश किया जाता है और 1828 में ब्राह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा। ठीक है, दोनों नाम ही एक ही है, सेम ही है। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 13 का आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। तो एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया, मतलब क्यों किया गया ये नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन है फॉर कैरिंग ऑन रिसर्च इनटू पास्ट हिस्टोरी एंड एंटिक्विटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी टू एग्जामिनिंग द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या कॉलोनियल का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, उसको एग्जामिन करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एग्जाम इतना अंग्रेज करते भाई, तो अंग्रेज को यहाँ से भगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर डेवलपिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो नहीं, ये भी नहीं था। और ऑप्शन डी फॉर कैरिंग आउट सोशल रिफॉर्म, तो बिल्कुल ये भी नहीं था। तो हमारा इसका, इससे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो मैंने आपको अगर ठीक बताया इसको, ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण पकड़िए, और ब्राह्मण को दान दक्षिणा किसने दिया था? कौन देता है? तो वो देता है राजा देता है। तो इससे आपको याद हो जाए राजा राम मोहन रॉय। 16 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी इसमें बताना है कौन किसके बाद आया। तो देखिए ब्राह्मण ब्राह्मण समाज एंड मद्रास महाजन। तो मद्रास महाजन उन दोनों को काट दीजिए, बाकी ए होगा या बी होगा। ठीक है, तो इसका जो है 1828 है, और आर्य समाज का कब है? ये 1800
आई थिंक सर, जस्ट अ मिनट, इसमें मैंने लिखा हूँ। हाँ सही है, 1875 में हुआ था। ठीक है, 1875। तो पहले ब्राह्मण समाज आया, उसके बाद आर्य समाज आया, उसके बाद मद्रास महाजन सभा आया। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये मैंने आपको बता दिया हूँ, कई बार बताया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। ये हमारे जो थे ना, ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। और ये कब किए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को? 1905 में। तो इससे आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है भाई? तो कैलकाटा में है। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड एलंब्रो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकोले, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलाजली। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है ना, परमानेंट सेटलमेंट दिया गया था। और सिविल रिफॉर्म जो आज हम लोग आप जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस आईपीएस के लिए, वो भी रिफॉर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था। तो हमारा 18 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेन कॉलेज जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। और इसके समय हम बात करें तो टीपू सुल्तान का जो डेथ हुआ था ना, वो इसी के समय हुआ था। इससे लड़ते लड़ते शहीद हो गया था टीपू सुल्तान। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब बुक में लिखा हुआ है, लूसेंट में, स्पेक्ट्रम में, एनसीईआरटी में। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सती वाज डिक्लेयर इलीगल एंड पनिशेबल बाय द। सतीवाद इसको इलीगल कर दिया गया, पनिशेबल कर दिया गया बाय रेगुलेशन ऑफ 17 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल। इसमें पूछ रहा है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जब सती जो है बैंड हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड कैनिंग का बोले तो फर्स्ट वाइस राय। लॉर्ड रिपन का बात करें तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में। और प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट को रिपील किया गया था। प्रेस एक्ट को रिपील किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। सेंसस भी इन्हीं के समय हुआ था। तो ये इतना याद रखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम ठग ठग को सप्रेस किए थे, ठग को भगा दिए थे सबको, सती प्रथा को बैन किए थे। तो 90 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ दोगे, जिस दिन आदत बनोगी उसी दिन छोड़ देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर का ऑप्शन मिलाना है। मिलान करने में तो हम लोग सबसे आगे रहते हैं, इससे उसका मिलान करना हो, आग लगाना हो किसी में। 20 का देख लीजिए। मूवमेंट दिया है और पर्सनालिटी दिया है। ठीक है, सत्य शोधक शोधक मंडल, मंद, मानव धर्म सभा, दर्पण, यंग बंगाल मूवमेंट। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लगेगा, आपको भी लगेगा, क्योंकि इसमें मिलता जुलता कोई भी नहीं है। एक दो को छोड़ दे तो देख लीजिए, इसमें मिलता जुलता कोई है क्या? हम्म एक है, सत्य शोधक मंडल। सत्य शोधक मंडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ज्योतिबा फूले। ठीक है। और मानव धर्म सभा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा
मेहताजी दुर्गाराम मंचरन, ठीक है। टू का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4। और दर्पण जो हो जाएगा, दर्पण ये हो जाएगा बाला शास्त्री जावेकर। और यंग बंगाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी विवियो डिजोरियो। तो इससे मिलता जुलता आंसर हो जाएगा हमारा बी। 20 का आंसर हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो भी जनरल कंपटीशन कोई भी स्टेट पीसीएस का भी तैयारी कर रहा हो ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके साथ मैं आपको घटना जगह फिर सीरीज लाने वाला भी कुछ करवा रहा हूँ, कुछ बाकी न्यू एडिशन का इंतजार कर रहा हूँ बुक का। तो 21 का देखिए फिर से मैच 1 2 लिस्ट 1 2 करना है। कौन सा ईयर में कब क्या हुआ था? तो 1764। 1764, ठीक है। 1764 में क्या हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। किसके किसके बीच में? तो थॉमस मुनरो और शाह आलम द्वितीय, फिर जो है मीर कासिम और सुजाउद्दौला। क्या मैंने बोल दिया भाई? मैं बोल दिया हूँ बैटल ऑफ बक्सर जो है ना, थॉमस मुनरो, ब्रिटिश के तरफ से थॉमस मुनरो लड़ रहे थे। और इधर जो थे ना, वो थे शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम एंड सुजाउद्दौला जो अवध का राजा था। तो ये तीनों मिलकर लड़ा था। इसके बाद ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ये सब मैंने क्वेश्चन में करा दिया हूँ। तो ए का हो जाएगा बी। बी का देखिए, बी का क्या हुआ था? 1829 में सती का बैन हुआ था, ठीक है। 1854 में क्या हुआ था? वुड डिस्पैच हुआ था। 1856 में क्या हुआ था? तो विडो रीमैरेज एक्ट आया था। तो देख लीजिए, इससे मिलता जुलता हमारा आंसर कौन है? तो हो जाएगा हमारा सी, ठीक है दोस्तों मित्रों। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थियोफिकल सोसाइटी? थियोफिजिकल सोसाइटी जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये कब किया गया था? तो 1879 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए। ए मैडम बालावस्की बालावत्स्की एंड एसी ऑलकॉट। ऑप्शन सी मैडम वेलवेट्स्की एंड एनी बेसेंट। ऑप्शन सी एसी ऑलकॉट या एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम एंड एनी बेसेंट। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम बालवेट्स्की एंड एच एस ऑलकॉट। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके द्वारा रिपेल किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन दे रहा है द एक्ट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंग्लिश प्रेस एंड वर्नाकुलर प्रेस। तो डिस्क्रिमिनेट करता था। अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता तो वो रिपील क्यों करते हैं? ये जो लॉर्ड रिपन थे ना, ये कुछ कुछ तो काम सही किए थे। वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो था ना, वो उसको हटा दिए थे। तो ये ए सही है, आर गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और लॉर्ड रिपन के समय ना 1881 1881 में क्या हुआ था? तो फैक्ट्री एक्ट आता है, जिसमें लिमिट रहता है कि बच्चे इतना दिन काम करेंगे, वुमेन इतना घंटे काम करेंगे, हफ्ता में एक दिन छुट्टी रहेगा। ये सब फैक्ट्री एक्ट का मतलब। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार्टेड सेंट्रल हिंदू स्कूल? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी वीकाजी कामा, ऑप्शन सी एम जी रनाडे, या ऑप्शन डी मैडम मदन मोहन मालवीय। ये भी थे दोस्तों, लेकिन उनसे पहले भी कोई किया था, तो वो थे एनी बेसेंट। इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है यार। ये समझिए कहीं दूसरे के थे, देश के थे, इंडिया के नहीं थे, लेकिन फिर भी इंडिया के लिए इतना काम किया इन्होंने। यहाँ तक इन्होंने जेल भी गए। इनका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं भाई।
24 नंबर हो गया ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, among the following who cooperated with the Raja Ram Mohan Roy in implementation of his education program। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा और कौन मिला था ताकि एजुकेशन प्रोग्राम को शुरू किया जाए। तो ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी डेविड हेयर, ऑप्शन सी हेनरी विवेनियन डेरोजिया या ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा हेनरी विवेनियन डेरोजिया। इनके द्वारा क्या किया गया, जस्ट ऊपर में हम लोग देखा था, कहाँ था भाई, हेनरी विवेन डोजिया का यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यंग बंगाल मूवमेंट जो है, यंग बंगाल मूवमेंट इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज स्प्लिट इनटू टू सेक्शन। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्मो समाज। मतलब राजा राम जो मर जाते हैं ना, उसके बाद जो है ना ब्रह्मो समाज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसका नाम पूछ रहा है कि इसमें फिर जो डिवाइड होता है उसका लीडर कौन है। तो ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी राधाकांत देव या देवेंद्र टैगोर। और ऊपर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन सी देख लीजिए, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन एंड राधाकांत देव, या ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर तो होंगे और एक और थे केशव चंद्र सेन। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है मित्रों, 26 का आंसर हो जाएगा ए, केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुक्का मूवमेंट। तो दो तीन मूवमेंट जो है ना धर्म का, शुद्धि मूवमेंट, एक कुक्का मूवमेंट और एक होगा वहाबी मूवमेंट। वहाबी ये मुस्लिम के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये सिख के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक शुद्धि मूवमेंट जो था ना वो हिंदू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो कुक्का मूवमेंट जो है ना कौन ऑर्गेनाइज किया था, तो गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक। तो ये तो सिख गुरु के फाउंडर हैं, पहले गुरु। ये सब मैंने लेक्चर में करवा दिया हूँ पिछले क्लास में ही, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ऑप्शन सी गुरु राम सिंह या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है ना लास्ट गुरु हैं, यानी 10 नंबर के गुरु हैं, और इनका जन्म जो है पटना में हुआ था, इसलिए पटना सिटी में जाइएगा ना तो पटना का नाम पटना साहब है। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु राम सिंह, आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द श्रद्धा मणि। तो श्रद्धा मणि कौन थे, कौन थी, लेडीज है। तो देखिए अब तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शन ए वाइफ ऑफ राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी मदर ऑफ विवेकानंद, या ऑप्शन डी डॉक्टर ऑफ केशव चंद्र सेन। तो ये जो है ना ये वाइफ थी किसकी, तो रामकृष्ण परमहंस के का हंस के। ठीक है, 28 का आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश ब्रह्मो समाज। ये भाई मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये आपको बहुत ध्यान से बता की ज़रूरत है। देखिए अगर आप सही बताइए इसमें, क्योंकि तीसरा चौथा मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन ए 1816, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1828 या ऑप्शन डी 1830। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1828। और ब्राह्मण समाज के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था क्या, ब्राह्मण पकड़िए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा कौन देता है, तो राजा देता है, और राजा से याद रखा जाएगा राजा राम मोहन राय। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्य प्रकाश। तो सत्य प्रकाश जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है,
ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डी फॉर डॉग, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए दोस्तों, आज इतना ही रहते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको फिर बोर कर लीजिएगा। तो हम लोग आज 30 क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन, ये जब सीरीज खत्म होगा इसके बाद मैं साइंस का लाऊंगा, उसके बाद घटना चेक का लाऊंगा, और बहुत कुछ करना। तो लगातार बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद का सरस्वती का हम बात करें, बैक टू वेदा, यानी वेदा की ओर लौटो, ठीक है। जो लोग वेदा नहीं पढ़ते ना, वो लोग तो वेदा पढ़वा देते हैं। शुद्धि मूवमेंट, जो लोग हिंदू से किसी दूसरे धर्म में चेंज हो गए हैं उसको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किए थे, ठीक है। और मैंने तो यहाँ पे तो लिख ही रखा हूँ, क्या लिख रखा हूँ, ठीक है दोस्तों।